नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि एलटी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। इसमें बहुत से अभ्यर्थियों ने अपना स्थान बनाया। जितने पद थे उस पद के सापेक्ष जिन अभ्यर्थियों ने मेहनत करी थी उन अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में अपना स्थान बनाया और उन्हें ढेरों शुभकामनाएं मेरी ओर से। और उन तमाम भाई बहनों की मैं आज बात करने जा रहा हूं जिन भाई बहनों ने इस भर्ती परीक्षा में मेहनत खूब की थी, कोचिंग भी की थी अलग अलग संस्थाओं से, ऑनलाइन रात भर जगे रहे, तैयारी करी, मगर अंततः गत्वा जब परीक्षा में बैठे थे तो परीक्षा में जो पेपर जब सामने आया, हाथ में आया, तो पेपर आप लोगों के अनुकूल नहीं था। आउट ऑफ सिलेबस प्रश्नावलियां आपके पेपर में थी और कई ऐसे बच्चे थे जो वहीं से उन्हें धक्का लग गया था कि अब मेरा नहीं होगा। जब ऐसा मस्तिष्क में जो ख्याल आया तो कहीं ना कहीं जो रिदम पकड़ना था वो रिदम टूटा। आज मैं समझता हूं कि आप लोगों पे क्या बीत रही होगी। मैं आप लोगों का दुख तो कम नहीं कर सकता हूं, मगर मैं आपके दुख में आप लोगों के साथ हूं। मैं जानता हूं कि जब किसी को चोट लगती है उस चोट का दर्द वही व्यक्ति समझ सकता है जिसे चोट लगी होती है, और दूसरा व्यक्ति सिर्फ सांत्वना दे सकता है। आपके हृदय कंठ में क्या वेदनाएं चल रही हैं, इस वेदनाओं का कल्पना करना बड़ा ही मुश्किल है। बेसिकली आप लोग ये समझ रहे होंगे कि हमारे जख्मों में नमक लगाने के लिए आ गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों के प्रति बहुत ही ज्यादा उदास, या कहे मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। मेरी बहुत ढेर सारी बहनों का फोन आ चुका है, बहुत सी बहनें रो रही है, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं जो ऐसा करें कि सर अब इस जीवन में हमारा सफर यहीं समाप्त होता है, अब रहा ही कुछ नहीं। तो मैं ऐसे भाई बहनों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जीवन में इस प्रकार से कोई भी कदम ना उठाएं जिस कदम से आपके माँ बाप जीवन भर उस दर्द, उस वेदना को जीवित रहते रहते उस दंश को हमेशा झेले। संघर्ष है, हार जीत लगी रहती है। कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। जो हार जाता है वो पुनः कोशिश करता है, और जब कोशिश करता है तो पुनः खड़ा उठकर वो फिर जीत जाता है। जितने भी अभ्यर्थी अभी एलटी भर्ती परीक्षा में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ये ना सोचे कि जीवन यहीं पर ही समाप्त हो गया, अब इससे आगे कुछ नहीं है। आप प्रवक्ता संवर्ग जैसे मार्मिक विषय की भी तैयारी में जुड़ जाइए। एलटी में नहीं हुआ तो क्या उसके उच्च पद पर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। मेरी ऐसी कामनाएं हैं, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं कि वहां पर आप लोग अपना स्थान बनाओगे निश्चित रूप में। तो दोस्तों, कुछ चंद लाइनें मैंने आप लोगों के लिए लिखी हैं, अगर समय लगे तो अवश्य सुनिएगा। माना समय बुरा है लेकिन अच्छा समय भी आएगा। माना समय बुरा है लेकिन अच्छा समय भी आएगा। मेहनत यदि जारी रखी तो सब कुछ मिल जाएगा। जब राह ही तुमने कठिन चुनी है तो फिर आपा क्यों खोते हो। जब जीतना तुम्हारे हर युद्ध ही है, जब जीतना तुम्हें हर युद्ध है तो अभ्यास में क्यों सोते हो। कहने का मतलब है, जब जीतना तुम्हें हर युद्ध है तो आलस में क्यों सोते हो। मंजिल इतनी आसान नहीं होगी, इस भ्रम से खुद को दूर रखो। मंजिल इतनी आसान नहीं होगी, इस भ्रम को खुद से दूर रखो।
हर मुश्किल से टकरा लोगे, इतना खुद को मजबूत कर लो। हर मुश्किल से टकरा लोगे, इतना खुद को मजबूत करो। आज मिले तो ताने, आज मिले जो तानों से, तुम धैर्य अपना ना खो देना। तुम मेहनत का हथियार पकड़ लेना। जो होता है होने देना। जीवन में सफलता एक दिन अवश्य आएगी। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब है कि आप अपना धैर्य बिल्कुल भी मत खोइए। और हार जीत तो जीवन का हिस्सा है। ये अगर इससे तुम हार गए तो फिर जीवन में उन माँ बापों को भी देखिए जो आप पे टकटकी निगाहों से आस लगाए बैठे हैं। लाखों अभ्यर्थियों ने अपने कई प्रयासों में भी असफलता पाई है या असफल रह जाते हैं। उनके हिस्से में जीत तो नहीं आती है, लेकिन उनके हिस्से में बहुत कुछ आता है। जैसे ताने हो गए, बेबसी होगी, बेरोजगारी, अपमान, जैसे वे बहुत ढेर सारे ऐसे चीजें उनके जीवन में आती हैं जिससे वे निराश हो जाते हैं। कुछ पत्थर हृदय के होते हैं जो सहजता से सभी चीजों को स्वीकार कर लेते हैं, एक बार फिर से प्रयास में लग जाते हैं। और जो कमजोर होते हैं हृदय से, वो आत्महत्या जैसे जो कुरीतियां होती हैं, जो को क्या कहते हैं अंजाम देते हैं। कितना मूर्खतापूर्ण है आत्महत्या करना, क्योंकि आत्महत्या से तुम खुद को समाप्त तो कर लोगे, समाप्त तो हो जाओगे, बल्कि साथ साथ समाप्त करते हो उन माँ बापों की उम्मीद को, एक माँ की कोख को और एक पिता की लाठी को। आत्महत्या करना स्वयं एक बार मरता है, जो आत्महत्या करता है ना स्वयं एक बार मरता है, लेकिन माता पिता को हर पल मारता रहता है। कहते हैं इसीलिए जो परिस्थितियां होती हैं, चाहे जैसी भी हो, कभी भी पत्थर दिल और जो बेशरम बनकर सब स्वीकार करना चाहिए। आगे अगले प्रयास के लिए अर्थात जो परिश्रम करके सब कुछ बदल कर रख दीजिए और हिम्मत होनी चाहिए कि मैं सफल हो जाऊंगा। ये नहीं कि आप ये सोच के बैठे हो कि यार अब नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होना चाहिए। घबराइए मत, जो भी होगा आप लोगों के साथ बहुत अच्छा होगा। याद रखिएगा, हार गए एक बार तो क्या, अगले पल जीत होगी। हार गए तो क्या, अगले पल जीत होगी। ठान लो यदि दौड़ना तो वेदनी हलचल होगी। गगन भी अब झुकेगा तुम्हारे संघर्ष के आगे। तो पार्थ फिर क्यों रुके हो, अगले पल होगी। यदि समर से भयभीत होए तो शर्मिंदगी हर पल होगी। यदि डटे रहे संघर्ष को तो जीत अगले पल होगी, जीत अगले पल होगी। तो दोस्तों, निराश ना होइएगा। प्रवक्ता संवर्ग की भर्ती परीक्षा की तैयारी कीजिएगा, वहां पर निश्चित रूप में आप आगे बढ़कर आओगे, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। तो ऐसा कुछ भी कार्य ना करें जिससे कि आपके माँ बापों को आज जीवन दुख झेलना पड़े। आप स्वयं इतना काबिल हो, समझदार हो, मेरे समझाने का कोई वो नहीं बनता, फिर भी एक दोस्त, एक भाई, एक गुरु के नाते ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी। अगर मेरी बातें अगर बुरी लगी हों तो क्षमा करिए और आगे अपने जीवन को निरंतर आगे जो प्रगति पथ पर आगे बढ़ाते रहिए, ऐसी मेरी कामनाएं हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।